सभी ने कनेक्ट किया था, बाबा के साथ योग किया। जैसे बताया, 3 बातें थी, याद होगा ना वो 3 बातें। एक तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट था पॉइंट, अपने आप को आत्मा समझना। ये बहुत फंडा है, बेसिक है। जब भी योग करो, अगर परम धाम में थोड़ा भी शरीर का ख्याल आया, डिस्कनेक्ट। जैसे नेट कनेक्शन फेल हो जाता है ना, सिग्नल नहीं मिलती है, वैसे इस ज्ञान मार्ग में योग का इट्स लाइक फंडा है। अगर आपको वहाँ बाबा का अनुभूति, बाबा के साथ की अनुभूति करनी है, मैं आत्मा हूँ, ये फीलिंग है। इट्स लाइक उस समय मुझे, क्योंकि ये रबड़ है ना, शरीर क्या है, दो वायर को कनेक्ट करने के लिए ऊपर के रबड़ निकालते हैं। तो शरीर क्या है, रबड़ है। वो आत्मा, परम आत्मा विदाउट रबड़ है। उसको 100% थ्रू आउट ये फीलिंग है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा, मैं कोई शरीर हूँ, ये है ही नहीं। कभी बाबा शरीर लेता ही नहीं है। तो जब उसका विदाउट शरीर की परम आत्मा, मतलब विदाउट शरीर, आत्मा को उस परम आत्मा से कनेक्ट करना है, तो कैसा चाहिए फिर? नो बॉडी। इसलिए हम बार बार एम्फसाइज करते और प्रैक्टिस करते हैं थ्रू आउट द डे, मैं पॉइंट ऑफ लाइट। और वो भी कैसी पॉइंट ऑफ लाइट? नॉट कि इस जन्म में मैं बच्ची थी तो कितना इनोसेंट। एक्चुअली बच्चा भी सोल कॉन्शियस होता है, क्योंकि उसको ये ऊपर के अटैचमेंट नहीं होते हैं और ऊपर की आइडेंटिटी नहीं होती है। लेकिन परम आत्मा, कौन सा मैं आत्मा हूँ? हम जब परम धाम से आए थे, कैसे थे हम? याद करें हमारे वो दिन जब निकले थे परम धाम से, हम कैसे थे? कौन सी स्टेज थी? एकदम सतो प्रधान, सत्तो में प्रधानता, इतनी सी भी फ्लॉ नहीं था। जब भी जो भी आत्मा, चाहे वो कलयुग एंड में भी आई होगी, द्वापर में भी आई होगी, त्रेता में भी आई होगी, और ऑफ कोर्स सतयुग में आई होगी, तो फ्लॉलेस, कुछ भी ये नहीं कि मैं शरीर या मेरा ये आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी नहीं, मैं प्योर आत्मा। तो इनफैक्ट परम धाम से निकले थे तब हम वैसे थे, और यहाँ जब आए तो बहुत समय तक वैसे रहे। तो ये तो एग्री कर रहे हैं हम सभी। जब भी हम आए, हम तो खैर सब सतयुग वाले हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा द्वापर से भी आती है तो भी वो बहुत समय तक वैसी ही रहती है ना। तो इसका मतलब जब वहां वो आत्मा थी तो कैसी होगी? एकदम प्योर सोल कॉन्शियस। तो अब जो भी आत्मा वहां जाएगी, इसका मतलब ही उसको वो प्योरिटी चाहिए कि मैं ये फैमिली, ये मेरा बिजनेस, ये मेरी आइडेंटिटी, नो सच पॉइंट ऑफ लाइट, ये चाहिए। तो वहां की एक रिक्विजिट है कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, प्योर आत्मा हूँ। ये तो पूरी दुनिया जानती है, मानती भी है, हो सकता है पुरुषार्थ भी करती है, लेकिन मैं प्योर हूँ। इसको कहते प्योरिटी, कि कोई भी ये लेयर्स नहीं है। तो जब भी हम परम धाम जाए, ये रिक्विजिट होगा। तो सबसे पहला फंडा था, मैं आत्मा हूँ। सेकंड था, बाबा के साथ हमारा कैसा संबंध चाहिए। शेयरिंग में हमने देखा, फिर हम बाबा को, क्योंकि जब तक मैं खुद प्योर नहीं हूँ, वो मैं फैमिली, तो वो कैसा है, वो एकदम बाबा सामने आते ही एकदम शक्तिशाली, पावरफुल, प्योर, तो कनेक्ट ही नहीं हो पाते है ना। मैं फिर हम लोग इसलिए, क्या भक्ति में क्या आदत थी, अपने आप को इतना प्योर नहीं समझ पाते हैं, पता ही नहीं था उनको। तो क्या कहते, बॉडी कॉन्शियस है, मैं तो पापी हूँ, कपटी हूँ, गुलाम हूँ, फिर या मैं भगत हूँ। इस लेवल तक ही रहते, इस लेवल तक आते ही नहीं है। हम सब ने भक्ति की है, तो वो कॉन्शियसनेस नहीं निकला।
क्योंकि कॉन्शियसनेस की चेंज बहुत जरूरी है। दैट्स द फंडा ऑफ दिस राज योगा मेडिटेशन। इसलिए इसको राज योगा, स्वयं को हम राजा समझते हैं। हम स्वयं को नीच, पापी, कपटी या भगत या मैं ये हूं, मैं वो समझते ही नहीं है। जब मैं अपने आप को प्रेजेंट फैमिली की भी आइडेंटिटी नहीं रखती हूँ, तो क्या मैं नीच, पापी, कपटी रखूंगी? ये फीलिंग रहेगा। अब ये फीलिंग नहीं रहेगा, तो इसका मतलब जब मेरे ये फीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीलिंग तो नहीं रहेगा। नॉट एग्री? यस और नो? नहीं। सभी का वीडियो ऑन नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट, कल से हम सभी सेंसिबल होंगे, एकदम इशारों से समझने वाले। दीदी जैसे ही मुरली स्टार्ट होगी तो नो नो काइंड ऑफ एवरीवन की वीडियो ऑन होगी। सबके दर्शन होते जाएंगे, सब देवी दीदी देवताओं के। दीदी दीदी बोलो। दीदी बीच में वो नेट चला गया, आवाज ही नहीं बंद हो गई। अभी तो आ रही है ना आवाज? हाँ अब शुरू हो गई है। 1 सेकंड के लिए बीच में चला गया, आप कुछ बता रहे थे, आपका फोटो भी एकदम वो हो गया। वो आपका होगा, हमारा यहाँ तो चल रहा था, बाकी सबका चल रहा था, आपका प्रॉब्लम था। तो कहने का भाव कि हम ये आइडेंटिटी भी नहीं करते ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब जो प्रेजेंट है। तो जब ये आइडेंटिटी नहीं है, तो क्या हम नीच, पाप, मैं नीच, पापी, कपटी हूँ, ये फील कर सकते हैं? ये नहीं। और जब मैं फील ही नहीं करती हूँ, तो कभी मैं बोल सकूंगी कि भगवान तू, मैं ऐसा तू वैसा? ये बोल नहीं सकूंगी। तो कभी हम वो भजन की लाइन ओम जय जगदीश हरे गाएंगे? उस वो वाली लाइन गाएंगे? वो वाली लाइन नहीं गाएंगे ना। अगर गाते भी है ना, उस लाइन के समय चुप बैठ जाओ। मैं नीच, पापी, कपटी कैसे? और जबरदस्ती उसके सामने क्यों ऐसे बोले? मैं मानती भी नहीं हूं वैसे तो हम अपने आप को फेक भी क्यों बोलना है? भाई फेक हम ऐसे ही बोल दिया, भाई ऐसे ही क्यों बोलना है जब मैं मीन ही नहीं करती हूँ? लेट अस बी वेरी ट्रू एवरी मिनट। हम प्लीज करने के लिए हम कुछ करते ही नहीं है यहाँ। यहाँ हमारा नेचुरल है। अगर मैं आपको कहती हूँ आप देवी देवता हो, तो ये कोई प्लीज करने के लिए नहीं है, हमें फील होता है। आप आत्मा इतनी महान हो, जब इतने 2 महीने से कंटिन्यू करना, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। कितने सारे आपके रिलेटिव्स हैं, कोई नहीं कर पाया। तो दिस इज व्हाट यू आर। हम फेक होंगे ही नहीं, ये नेचर ही निकाल देंगे हम। तो एक तो मैं शिव बाबा के साथ, तो मैं आत्मा हूँ। तो अब बाबा के साथ हमने पहला स्टेप लिया था, बाबा के साथ बातें करनी है। नेचुरल है, क्या बातें होगी? पेरेंट के साथ बच्चों की क्या बात होती है? या तो पेरेंट के कनेक्शन की बात होगी, जैसे दो आत्मा मिलती है, या तो उसके बारे में, उसके जीवन की कहानी वो बताएंगे, या मेरे साथ जो हो रहा है वो बताएंगे। दिस इज कॉल्ड कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। ऐसा ही होता है ना। तो अब बाबा के पास तो कुछ बातें है ही नहीं, नहीं है ना कुछ बातें ऐसे। हमारे पास बहुत ढेर सारी बातें, आज के दिन एक दिन में बड़ी सारी बातें हो गई है, हो जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट है, तो हम इसलिए बात करते हैं, शेयर करते हैं बाबा के साथ। अच्छा, बात कैसे करना है हम सब ने सीख लिया। नहीं, अगर आज ही ज्वाइन किया है तो वो वीडियो रिफर कर लेना पहले वाला। तो इस कारण अब बात करते हैं। अब बात करते समय क्या होगा? मैं परम धाम में बैठी हूँ, विजुअलाइज करते जाएंगे जैसे जैसे हम बोल रहे हैं। बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट। गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड मेरा घर। बाबा कौन? अल्लाह, ईश्वर, वो तो चलो डेजिग्नेशन है, लेकिन मेरे लिए कौन है? डैडी, फादर, फ्रेंड बोलो, गुरु बोल दो, तो एकदम। और क्योंकि क्यों हम फादर कहते हैं या पेरेंट कहते हैं? सबसे दिल जो खुलता है ना, किसके सामने खुलता है? माँ बाप का भी बच्चों के सामने शायद इतना नहीं खुलेगा, भाई का भी बहन के सामने, बहन का भी भाई के सामने, या इवन हस्बैंड का भी, युगल का भी युगल के सामने शायद इतना नहीं खुलेगा। लेकिन बच्चों का पेरेंट के सामने तो जनरली खुल ही जाता है, 99% ऑफ द केस में ऐसा ही होता है ना।
वो अलग बात है बच्चे खुद का नेचर ऐसा हो, लेकिन ये तो क्लियर है कि मैं अपना हार्ट कर शेयर कर सकती हूँ। तो बाबा बैठा है, इतना प्यारा, इतना अंडरस्टैंडिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो बच्चे चुप बैठते हैं। उनके अंदर की फीलिंग्स को वो एग्ज़िबिट नहीं कर पाते। बाबा बहुत अंडरस्टैंडिंग, सब समझता है। अभी भी जो मैं कह रही हूँ वो, और इसका मेरा जो फ्यूचर है वो भी उसके पास क्लियर है, जो मेरा पास्ट है वो तो है ही क्लियर। तो जो और फिर उसके पास शुभ भावना, जो मुझे समझ के, दुनिया में तो समझते हैं ना, वो थोड़ा कभी कभी अच्छा इसके अंदर ये बात है, ऐसे फील करने लग जाते हैं। पर बाबा के तो वो भी शुभ भावना। तो इसलिए आई कैन शेयर वॉट एवर, क्या बात करनी है कुछ भी। तो अब जब मैं बात कर रही हूँ बाबा के साथ, आप, मैं इधर बैठी हूँ, बाबा इधर बैठा है, दोनों पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों ज्योतिर्बिंदु बात कर रहे हैं, और हमें हमारा बात का जो कंटेंट वो वैसे ही रिड्यूस हो गया, एक्स नेगेटिव तो करनी नहीं है। तो अब बात में हमें बहुत क्लियर हो कि मैं शिव बाबा के सामने हूँ। अब जैसे मैं आपके सामने हूँ, मैं चाहे अमेरिका की बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये क्लियर पता है ना कि मैं दिल्ली में हूँ, इधर ग्रेटर कैलाश में हूँ। आपको पता है कि आप वहाँ हो, आप दिल्ली में हो, आप बॉम्बे में हो। तो चाहे बात हम कहीं की भी कर रहे हो, बट आई नो वेयर आई एम एट प्रेजेंट। तो अब परम धाम में मैं बैठ गई बाबा के सामने, चाहे बात मैं कहीं की भी कर रही हूँ इस फिजिकल वर्ल्ड की, लेकिन मुझे क्लियर है कि मैं परम धाम में हूँ, बाबा के पास। तो ये बातचीत होगी। अब उसके बाद बात कर ली, एकदम आई कांटेक्ट, हमेशा बाबा की दृष्टि, मेरी दृष्टि। बात में क्या जरूरी है, देखो आप सभी बात मेरे से, एक टॉकिंग है, एक लिसनिंग है, दो पार्टी होती है बातचीत में। तो उसमें क्या हो रहा है, आप मेरे तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, ऐसा ही है ना। अगर कोई बात करते करते, मैं आपके सामने और वो नीचे ही है, तो एक्चुअली सुनने वाले को बोलने वाले को भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि पता नहीं ये सुनता ही है, सुन भी रहा है या नहीं, होता है ना ऐसा। तो इसलिए बात करते समय एक ये क्लैरिटी हो कि बाबा सामने है, और आई कांटेक्ट बाबा की। अब पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट में तो कुछ भी मेहनत नहीं है याद करने में। कोई फिगर को याद करो तो थोड़ा वैसा है, इस तरह से है, ऐसी ऐसी आंखें है, ऐसे ऐसा नाक है, तो कितना कुछ सोचना पड़ता है। पॉइंट ज्योतिर्बिंदु, उसमें तो कुछ भी नहीं सोचना है। तो बाबा सामने, मैं भी ज्योतिर्बिंदु। शरीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे पूरा वैसे सज के जाना पड़ता है, जैसे भक्ति में भी होता है ना, श्री कृष्ण के सामने हम जैसे फील करते हैं, तो वो इतना सुंदर, तो हम अपने आप को कैसे फील करते थे, मैं भी गोपी हूँ, मैं भी इतनी स्मार्ट हूँ, मतलब एक शरीर की फीलिंग आती ही आती थी, होता ही है क्योंकि वो शरीरधारी है। तो मुझे भी शरीर की फीलिंग आती, बेशक वो डिवाइन फीलिंग होती लेकिन है तो शरीर। अब उसमें तो फिर भी हमें लगता है इसमें ज्योतिर्बिंदु है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद बात हो गई, जो भी दिल में था बात कर ली। कभी कभी, और कितनी बातें करनी है, कितनी बातें करनी, किस दिन बहुत होगी बात करने के लिए, किसी दिन कम होगी, और किसी दिन कुछ होगी भी नहीं। तो कितना समय मेडिटेशन करना है, जितनी बातें हैं। अगर बातें कुछ है ही नहीं तो नो नो जरूरत है, कितना समय क्या जरूरी नहीं बात करें। अच्छा, अब बात तो कर नहीं रहे हैं, हो गया, बातचीत हो गई। अब आप कहेंगे बाबा फिर क्या रिस्पॉन्ड करता है। अब क्या होगा, फिर हम अ, बाबा की जो रिस्पॉन्स है, जब हम एकदम साइलेंट में होते हैं, मैंने बात कर ली और बाबा ने सुन लिया। अब मुझे बाबा से सुनना है। आप जब सुन रहे हो तो अभी कैसे सुन रहे हो, आंखें एकदम मेरे तरफ, राइट, और सामने आंख, आई कांटेक्ट कंप्लीटली है। बाकी सब बातों से एकदम घर में शांत वातावरण में आप बैठे हो कि जहां और कोई आवाज नहीं,
और तीसरा, आप एकदम ब्लैंक हो यहाँ, कि नहीं दीदी क्या कह रही है वो मुझे सुनना है। एंड देन फोर्थ इज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि अच्छा इसके बाद क्या है। ठीक इसी तरह मुझे बाबा से सुनना है। मैंने बोल दिया जो बोलना है बाबा को। अब मैं ब्लैंक। तो सुनने वाला क्या कर रहा है, ये 4 बातें। अब मुझे बाबा की तरफ दृष्टि रखनी है। उसके बाद फिर एकदम नाउ आई एम ब्लैंक, बोल दिया ना जितना बोलना था। अब फिर उसके बाद आई कांटेक्ट चल रहा है, बाबा की तरफ देखते जा रहे हैं हम। और अब मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, बाबा क्या कहना था। ये जो एकदम साइलेंट अवस्था है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ मेडिटेशन। ये शुरुआत अभी हुई है योग की। अब आप कहेंगे साइलेंट रहो, वापस संकल्प आ जाता है, आएगा फिर साइलेंट। यही पुरुषार्थ है एक्चुअली योग का। अब क्या होगा कि इसके बाद फिर आप सोचेंगे अब तक तो जवाब आया नहीं, आधा मिनट हो गया। वैसे तो साइलेंस अचीव कर ले यही बहुत, यही काफी है, यही जवाब है एक्चुअली। और नहीं तो क्या होता है, कभी कभी जवाब उस समय बाबा का आ रहा है, या उस समय एक एकदम पावरफुल थॉट आएगा वो पर्टिकुलर इश्यू का, या फिर उस दिन मुरली में सुनेंगे वो जवाब मिलेगा। मुरली द फाइनल चॉइस है ही है जहां जवाब मिलता है। अगर मेरा कोई क्वेश्चन है कॉन्वर्सेशन में, तो ये तरीका है। अच्छा, अब चलो वो तो चलो मुरली में मिलेगा। अब क्या करें। अब मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, बाबा मेरे सामने, मैं बाबा के पास, एकदम आमने सामने है। आमने सामने अब क्या होगा, बाबा की वाइब्रेशंस मुझे आती जाएगी। सब फील करते जाए ना, ये जो हम जैसे जैसे हम बोल रहे वो एक स्टार्ट करते जाए वो फीलिंग। परम धाम में मैं और बाबा, सो ब्यूटीफुल, कोई नहीं है और अभी। और अब बाबा की किरणें, क्योंकि व्हाट इज वाइब्रेशंस, ये एक किरणें टाइप है। मतलब वो एक एनर्जी एरिया है जिसको हम किरणें बोलते हैं, अदरवाइज वो वाइब्रेशंस है। जैसे कोई एकदम शांत है सपोज, और वो सामने बैठा है मेरे, वो कुछ भी नहीं संकल्प कर रहा है। जैसे मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ, उसकी वाइब्रेशंस मुझे साइलेंट कर देती है। फिजिकली जब हम साथ में होते हैं, अब यहाँ स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली बाबा के साथ हैं हम। तो अब बाबा की पूरी किरणें मेरे में आती जाएगी। तो क्या होता है, हम फिर ऐसे विजुअलाइज करते हैं, बाबा क्या है, शांति का सागर। अब बाबा से शांति की किरणें मेरे अंदर अंदर जा रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक है, जैसे ही मैं उधर पहुंचू उसकी वाइब्रेशंस मुझे आती जाएगी। एसी कमरे में बैठते ही आपको बोलना पड़ता है मुझे ठंडक मिले, मुझे ठंडक मिले। एसी कमरे में बैठ गए मतलब आपको वो ठंडक आएगी ही आएगी ऑटोमेटिक। बाबा ऊपर, बाबा सामने। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बाबा यहाँ है, बाबा की बरसात आ रही है, तो हम स्टार्ट करते हैं बाबा के पास। सर्वशक्ति, सर्वशक्तिवान है बाबा। सारी शक्ति, कौन सी शक्ति, धन की पावर नहीं, या कोई रूल करने की पावर नहीं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति। हमने 3rd या 4th चैप्टर में पावर्स के ऊपर किया था मेडिटेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स में। तो वो सारी शक्तियां, भगवान सर्वशक्तिवान है मीन्स व्हाट, ये शक्तियां है। तो अब बाबा और फिर मैं, तो जैसे बाबा के साथ मैं आत्मा, अब मेरे सर्व शक्तियों की बरसात हो रही है। आई एम अंडर द शावर, जैसे मैं उस शक्तियों के शावर में हूँ। देखो, बाबा से स्नेह, सहन शक्ति की बरसात,
अब आप कहेंगे अलग-अलग किरणें, किरणें एक ही रखो, कोई कलर से मैटर नहीं करता है हमें। फ़ील करें जैसे बाबा से मुझे सर्व शक्तियाँ समाने की शक्ति, सहन शक्ति, क्या कौन-कौन सी शक्ति चाहिए? विस्तार समेटने की शक्ति। कभी-कभी हम कहते हैं मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, बाबा से मेरा एकाग्रता की शक्ति, ये सब मुझे मिल रही है। भगवान दे दो, बाबा मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ, मुझे दे दो। नो भिखारी, हम बच्चे हैं, मैं ले रही हूँ। सो भिखारीपन का कंसेप्ट आउट, सिर्फ बाबा से मुझे मिल रहा है। तो ये शक्तियों की बरसात हो रही है। ठीक है? फिर ये सब शक्ति ले ली। अब ये शक्ति फ़ील करे, मैं आत्मा में, जैसे मैं आत्मा ही हूँ वहाँ, और कौन है? तो आत्मा में डायरेक्ट जा रहा है। जैसे वो इंजेक्शन होता है ना, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। तो ऑटोमेटिक ब्लड में जाती ऑल ओवर द बॉडी तो है ही है। तो जैसे बाबा से निकला, बाबा तो मेरे अंदर जा रहा है। आप फ़ील करते जाएँगे कि जैसे वो जा ही रहा है। इसी तरह अब चाहिए मुझे, बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ बाबा, शांति की। मुझे शांत होना है। मुझे शांति की शक्ति चाहिए नहीं, माँगना नहीं है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बस बाबा से वो मिल रहा है। मैं हूँ, मिल रहा है। चाहिए, दे दो, ये वोकैब्युलरी निकल जाए हमारी। नो सच वोकैब्युलरी। इसी तरह प्यार, प्यार का सागर है, मुझे प्यार की फीलिंग चाहिए, बस वो। तो किरणें, बिकॉज़ फिज़िकली हमें कुछ विजुअलाइज़, बुद्धि नेत्र है, बुद्धि को कुछ देखने के लिए चाहिए। जब तक बुद्धि देखेगी नहीं, तब तक एकाग्र नहीं होगी, और ये बुद्धि का नेचुरल वे है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एक एक बहन थी, तो उसने वो खेत में थी, और बाबा की बच्ची थी, और खेत में फिर शाम का समय था, 7 बजे का समय, तो बाबा को याद कर रही थी, नुमा शाम का समय, और फिर वहाँ अचानक कोई ऐसे आ गए, कोई गाँव की बात है। अच्छा, स्टोरी तो बहुत लंबी है, फिर बाद में कुछ ऐसे नेगेटिव वृत्ति थी, तो फिर उसने उसी समय बाबा को याद किया, एकदम पावरफुली, और फिर वो रक्षा तो होती है। अच्छा, जैसे-जैसे मैंने ये बोला, हम सभी ने खेत देख लिया? जिसने नहीं देखा वो हाथ उठाए कि खेत नहीं देखा हमने। अच्छा, तो इसका मतलब सभी ने खेत देखा। उस व्यक्ति को भी, बच्ची को भी देख लिया, कन्या को देखा? मैंने अब चेहरा तो हमको पता भी नहीं, लेकिन एक कन्या देख ली? नहीं देखी कोई? वो हाथ उठाए सबने। तो क्या है, कहने का भाव है, बुद्धि का नेचर है, ये रियल फैक्ट है, लेकिन अब डिटेल में नहीं जाएँगे। बुद्धि का नेचर है कि कुछ न कुछ उसको इमीडिएटली विजुअलाइज़ करना है। तो चाहे कोई ब्लाइंड भी है ना, वो पिक्चर बनाता ही है। वो अपने तरीके का बनाएगा ज़रूर। ये बुद्धि का पावर है, ये फिज़िकल नेत्र नहीं है वो। तो मैं परम बाबा के सामने हूँ, मुझे किरणें, अब कैसे बुद्धि एकाग्र होगी? बुद्धि का नेचर है, तो वो कुछ विजुअलाइज़ करती है। तो इसलिए हम उसको ऐसा बाबा की रेज़ विजुअलाइज़ करते हैं। इस तरह बाबा की रेज़ आती जा रही है, आती जा रही है। एकदम जैसे मैं आत्मा इमर्स होती जा रही हूँ। तो इसी तरह प्यार का जिस समय आपको जो शक्ति हमें चाहिए, कभी हमारा दिल करता है कि बस आनंद में बैठे रहे, कुछ नहीं, मौज है, आनंद की किरणें की फीलिंग करें। कभी हमें चाहिए कि जो भी पवित्रता, हाँ, ये भी बहुत है कि मेरे अंदर ना खान-पान की शुद्धि नहीं आ रही है। पवित्रता बाबा कह रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों पवित्रता की पावर मेरे में नहीं आ रही है। तो उस समय फिर क्या करना है? पवित्रता का सागर शिव बाबा, वो सागर है बाबा,
और मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। तो बाबा की ये जो किरणें आएगी ना, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, ये किरणें क्या कर रही है, हमारे अंदर ऑलरेडी वो चीज है। जैसे ये दवाई क्या कर रही है, हमारे वो उसमें वो पावर है, वो खाली गंदगी निकाल रही है उसमें से। दवाई जो मेरी ब्लड में पावर है, वो पावर को, वो उसमें गंदगी निकाले, वो तो वैसे है ही। क्या मेरे पास सपोज मेरे शरीर में पावर है ही नहीं, तो क्या वो दवाई मुझे दे सकता है? सपोज ये चेहरा गोरा है ही नहीं, तो कितना भी मैं ऐसे ऐसे करूं, ये जितना है उससे ज्यादा, उससे ज्यादा गोरा होगा क्या? क्योंकि वो है ही नहीं। तो खाली ये है कि पानी जो है ना वो साफ कर देगा, बट वो उससे ज्यादा, कि जो उसका नेचुरल है उससे ज्यादा हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरह मैं आत्मा जब बाबा के साथ रेज ले रही हूँ, तो हो क्या रहा है कि बाबा की किरणें मेरी शक्ति को एक्टिवेट कर रही है। तो मुझ आत्मा में 7 गुण है। KP स्क्वायर्ड, लो हाई ब्लड प्रेशर। K for knowledge, P for purity, P for peace, P squared, low high blood pressure, love, happiness, bliss, शक्ति। अगर इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में याद करना है, तो ये जो 7 वर्चुज है जिसको हम कहते हैं आत्मा। अगर शरीर है तो शरीर में लंग्स है, लिवर है, किडनी है। तो शरीर मतलब ही मुझे अलग नहीं बोलना पड़ता है ना, किडनी, शरीर मतलब ही सब कुछ। आत्मा मीन्स ही 7 वर्च्यूज। तो जब हम बाबा के सामने होते हैं तो केवल एक्टिवेट होता है, मतलब उसमें ऊपर की जो लेयर्स हमने 5000 साल में डाल दिए थे ना, वो सब निकलता जाता है, आत्मा नेचुरल होती जाती है। दिस इज, तो जैसे जैसे इसमें एकाग्रता आती जाएगी, एक्सपीरियंस होता जाएगा। और इसलिए आप आधा घंटा योग करने के बाद फिर जब नीचे आओगे, तो आप कितने समय तक वो फीलिंग, डिपेंडिंग आपकी इंटेंसिटी, हमने कितना इंटेंसली वो किया है, तो हमारे अंदर फिर वो इम्प्योर, अगर पवित्रता की कमी है, खान पान में मन चल जाता है, धारणा ही नहीं होती है, बाबा से पवित्रता की रेस बहुत दिन तक लेते जाओ कंटिन्यूअसली, देखो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे धारणा हो रही है। तो इस तरह से वो एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर? सिंपल फॉर्मूला है। तो अब दूसरा मेथड है मेडिटेशन का, टेकिंग द रेस फ्रॉम बाबा एंड एक्टिवेटिंग, अपने स्वस्वरूप को एक्टिवेट करना है। हो गया क्लियर? तो इस तरह से अभी हम ये बाबा के साथ इस तरह की फीलिंग शुरू करते हैं। चलो 10 मिनट्स, जो भी जहाँ है सब अपना काम छोड़ के अब बैठे बाबा के साथ। सिर्फ सॉफ्ट म्यूजिक चलेगा। अब हम सामने कोई दृश्य नहीं रहेंगे, हमारी बुद्धि रूपी नेत्र विजुअलाइज करेगी अपने आप को। अभी तक परम धाम में ही थे, परम धाम में बैठे रहे ज्योतिर्बिंदु के रूप में। सामने बाबा, ज्योतिर्बिंदु, स्पार्कलिंग, चमक रही है वो बिंदु, मैं बिंदु भी चमक रही हूँ।
चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट, बाबा से आज सर्व शक्ति का वरदान लेते हैं। कंटिन्यूस बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देख रही है। आज मैं भगवान के सामने आमने सामने कभी सोचा ही नहीं था। फेस टू फेस विद गॉड, उसके घर में, मेरे घर में। बाबा मुझे देख के, मैं बाबा को देख के खुशी से भर रहे हैं। दोनों साइलेंट। गहन शांति चारों तरफ। बाबा सर्व शक्तियों का सागर, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। बाबा से मुझे सर्व शक्तियों की बरसात हो रही है। शावर हो रहा है शक्तियों की। कंटिन्यूस शक्तियों की किरणें मेरे में जा रही है। लेते जाए, लेते जाए। बाबा से सर्व शक्ति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा प्यार का सागर है, निस्वार्थ प्यार, निश्चल। केवल शुभ भावना, ऐसा प्यार।
प्यार की किरणें बाबा से मुझ में समा रही है। बाबा की दृष्टि मेरे तरफ, परमात्मा प्यार, निस्वार्थ प्यार। लेते जाए। अब तो पूरा मैं शावर के अंडर में, चारों तरफ बाबा की किरणें ही किरणें। बाबा शांति का सागर, अब मैं आत्मा एकदम बाबा के समक्ष, एग्जैक्टली अपोजिट। बाबा से शांति की किरणें आ रही है। मुझ में समाती जा रही है। आई कांटेक्ट कंटिन्यूअस बाबा के साथ। और कोई संकल्प नहीं। डीप साइलेंस। किरणें कंटिन्यूअस मेरी तरफ, मुझ में समा रही है। बाबा और मैं और बाबा, सुनहरा लाल रंग चारों तरफ।
बाबा से शक्ति लेकर लेते जाए, भरते जाए। जितना खाली है भर रहा है। इतनी शांति जो 5000 साल चलानी है। बाबा मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रहा है। परम धाम मेरा अपना वतन। वहां और अभी कोई नहीं है। बाबा का सारा टेंशन मेरे ऊपर। लो बच्चे, लेते जाओ। लेते जाओ। डीप साइलेंस। डीप साइलेंस। बाबा से शक्ति लेकर ओके बाबा, जब भी दिल करेगा, शांति की कमी लगेगी, तुरंत आपके पास आऊंगी। किसी और को कहूंगी नहीं तुम शांत हो जाओ। मैं आपके पास।
ओके बच्चे, और अब मैं पॉइंट ऑफ लाइट नीचे की तरफ, परम धाम से निकल गए, उल्टा झाड़ परम धाम, नीचे स्पेस में पहुंचे, और नीचे फिजिकल वर्ल्ड, आकाश में। और अब मैं आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश कर लिया। प्रकृति के बीच। चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच, चारों तरफ अपनी भ्रुकुटी से किरणें दे रहे हैं शांति की। ओम शांति।